साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार में बहार है, निशानते फरार है। खबर यह है कि नीट छात्रा कांड में अपना नाम आता देख चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार बिहार छोड़कर भाग गया। आखिरी बार उसे यूपी में वृंदावन में देखा गया था। अब चर्चा है कि वो रक्सौल के रास्ते नेपाल भाग सकता है। पलटू राम ने अपने बेटे के भागने का पूरा इंतजाम कर दिया है। सारी तैयारियां पूरी हो गई। साथियों, 6 जनवरी को इसी साल नीट छात्राकांड उजागर हुआ था। पटना के कंकड़बाग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। उसमें जहानाबाद की एक बेटी रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वो लड़की बेहोश हालत में पाई गई। उसको 2-3 क्लिनिकों में ले जाया गया, उसकी जान नहीं बची। और फिर उसके पिता के बयान पर चित्रगुप्त नगर थाना में कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया। 14/26 का मतलब हुआ साल 2026 का केस नंबर 14वां। एफआईआर की नंबरिंग ऐसे ही की जाती है। तो ये सब हुआ। उस समय इस केस में पोक्सो नहीं लगाया गया था, क्योंकि लड़की के पिता ने उम्र 18 साल बताई थी, यानी बालिग बताई थी। बाद में पता चला कि लड़की की उम्र 17 साल 4 महीने थी, यानी वो नाबालिग थी, माइनर थी। तो उसके बाद पोक्सो लगाया गया। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। ये एक बहुत सख्त कानून है और इसमें उम्र कैद तक मिल सकती है। ये जो आसाराम बापू है, नालायक नरेंद्र मोदी का गुरु, ये पोक्सो के तहत ही उम्र कैद काट रहा है जोधपुर जेल में। इसका बेटा नारायण साई भी पोक्सो के तहत ही उम्र कैद काट रहा है सूरत जेल में। तो अब चित्रगुप्त नगर थाना के केस में भी पोक्सो लग चुका है। अब चूंकि इस पूरे मामले में चीफ मिनिस्टर का बेटा निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट जिसको कहते हैं, इसलिए पलटू राम ने बिहार पुलिस को सुपारी दे दी कि भाई सारे सबूत मिटा दो, सारे सबूत नष्ट कर दो। उसके बाद बिहार पुलिस ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए। जो पीओ था, पीओ का मतलब होता है प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना स्थल, मौका ए वारदात, कायदे से उस पीओ को सील किया जाना चाहिए था। आप देखते होंगे फिल्मों में या यूट्यूब वीडियोस में, खास के बड़े बड़े देशों में या हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहरों में होता है, पीले रंग के फीते से मौका ए वारदात को घेर दिया जाता है। उस पर लिखा रहता है सीन ऑफ क्राइम डोंट क्रॉस, मतलब ये अपराध की जगह है, इसको पार नहीं करें। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। लगातार सबूत चीख चीख के कहते रहे कि लड़की के साथ रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि लड़की के साथ यौन हिंसा हुई है, सेक्स वायलेंस हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। उसके बाद एफएसएल जो होता है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के कपड़ों पर शुक्राणु है, मेल स्पर्म है। लेकिन बिहार पुलिस अपनी धुन में कहती रही कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो आत्महत्या है, सुसाइड है, खुदकुशी है। क्योंकि बचाना था निशांत कुमार को। अब निशांत कुमार को बचाना क्यों जरूरी है, इसको इसके पीछे का पॉलिटिक्स समझिए। देखिए, तो पलटू राम है यानी नीतीश कुमार, वो तो अब होशो हवास धीरे धीरे खो रहे हैं। उनका दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका है, 90% बंद कर चुका है, 10% पर खींचा रहा है काम। अभी 1-2 रोज पहले उन्होंने विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में राबड़ी देवी को ए लड़की कह के कहा। कभी पलटू राम किसी लड़की का हिजाब नोच देते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय कूदने लगते हैं। तो अब ये जरूरत महसूस की जा रही है पूरे एनडीए अलायंस में, यानी बीजेपी जेडीयू सब में,
कि पलटू राम का कोई सक्सेसर होना चाहिए, उत्तराधिकारी। अब पलटू राम जो है, नीतीश कुमार बिहार के इतिहास का सबसे जातिवादी, सबसे कास्टिस्ट चीफ मिनिस्टर है। ये पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बनाना चाहता है और पलटू राम ने जिद पकड़ ली कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरा सक्सेसर कोई कुर्मी जाति का ही आदमी होगा। पलटू राम ने इसके लिए पहले आरसीपी सिंह को चुना था, लेकिन आरसीपी सिंह से उनका झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने मनीष वर्मा को चुना, ये भी कुर्मी है, लेकिन फिर मनीष वर्मा से भी उनको निराशा हो गई। तब पलटू ने कहा कि ठीक है, मैं तो हट जाऊंगा, लेकिन मेरा सक्सेसर, मेरा बेटा निशांत कुमार बनेगा। तय किया गया कि मार्च 2026 में, यानी अगले महीने, काफी धूमधाम के साथ, बाजे गाजे के साथ, बैनर पोस्टर के साथ निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पाखंड देखिए, हिपोक्रेसी क्या है। पलटू राम हमेशा बोलता है परिवारवाद के खिलाफ, फैमिली रूल के खिलाफ बोलता है, और राहुल गांधी पर हमले करता है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव पर हमले करता है कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन अपने समय में निशांत कुमार बुला रहा है। इसके पहले जेडीयू की मीटिंग हुई और पलटू राम ने कहा कि पहले कुछ कार्यकर्ताओं को कहा जाए, पार्टी के कारकुनों को, कि वे पार्टी ऑफिस में भूख हड़ताल कर दें कि भाई हमें तो निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाना है। तो नीतीश कुमार के इशारे पर कुछ 4-5 चंगू मंगू लोग बैठ गए अनशन पर कि हम लोग तो खाना ही नहीं खाएंगे जब तक निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। ये नौटंकी इसलिए की जा रही थी जिससे कि पलटू राम पब्लिक को बताए कि मैं तो परिवारवाद नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, कार्यकर्ताओं का दबाव है, वर्कर्स का प्रेशर है, तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए नौटंकी की गई थी। इसी बीच आ गया ये नीट छात्रा खंड, उसमें नाम आ गया निशांत कुमार का। पहले ही दिन से लोग दबी जबान में कह रहे थे कि कोई वीआईपी है जिसको पटना पुलिस बचा रही है, कोई मंत्री का बेटा है, कोई बहुत बड़ा आदमी है। उसके बाद पटना पुलिस ने क्या शुरू किया निशांत कुमार को बचाने के लिए कि मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक की, लेकिन उसको रिमांड पर लेके पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि मनीष रंजन ने पुलिस वालों को बता दिया था कि मैं तो निशांत कुमार का नाम ले लूंगा। उसके बाद आपको ये जो है नीलम अग्रवाल, जो शंभू हॉस्टल को चलाती थी, संचालिका थी, उसको थाना में बैठाया गया। तो उसने कह दिया कि असली खिलाड़ी तो निशांत कुमार है, तो तुरंत कहा गया थाना वालों को, छोड़ो छोड़ो उसको, जाने दो। उसके बाद एक व्हाइट रंग की, सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी का जिक्र लगातार आता रहा, जो रात में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने लगती थी। अब किसी ने पुलिस को बता दिया कि वो तो निशांत कुमार के दोस्त की गाड़ी है, तो पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर पता ही नहीं किया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ पता ही नहीं किया। सब लीपापोती हो रही है। उसके बाद, जैसा कि लड़की की माँ ने कहा है, नीट छात्रा की माँ ने कहा, मैंने नहीं कहा, नीट छात्रा की माँ ने कहा है कि मुझे पैसे ऑफर किए गए कि भाई पैसा ले दे के मामला को रफा दफा कर दो, मान लो कि भाई बेटी ने सुसाइड किया। अब बताइए, माँ की ममता जाग गई, जिसकी बेटी के साथ रेप होगा, मर्डर होगा, उसको पुलिस वाले कहेंगे कि पैसा लो और चुप हो जाओ, तो वो कैसे मानेगी। उसने कहा कि मैं नहीं पैसे सर पर दिखने वाली। उसने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ दिल्ली में। इसी बीच 1 फरवरी को सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी बिहार सरकार ने कि अब सीबीआई इसकी जांच करेगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज ऐसे 12 फरवरी है ना, 11 दिन बीत गए, लेकिन अब तक सीबीआई ने जांच शुरू की नहीं है। इसी बीच सीबीआई ने कहा पलटू राम से कि भाई आज ना कल तो हम लोग को जांच शुरू करनी ही पड़ेगी, तो अपने बेटा को कहीं भगा दीजिए, है ना। तो अब कहाँ भगाया जाए। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि जब चारा घोटाला सामने आया था, फॉर्डर स्कैम, उस समय लालू का एक पीए हुआ करता था, मुकुल किशोर कपूर। मुकुल किशोर कपूर बहुत करीबी था लालू का, मुंह लग्गू जिसको कहते हैं। लेकिन चारा घोटाला के सामने आने के बाद वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। आज तक किसी को नहीं पता है कि मुकुल किशोर कपूर को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। तो लोगों ने कहा कि अरे भगाइए इसको, थाईलैंड भगा दीजिए, नेपाल भगाइए, इसको क्या पता चलेगा। नीतीश कुमार की तो पत्नी ने भी जहर खा लिया था, मंजू सिन्हा ने, केस की लिपापोती हो गई थी। तो तब पुलिस ही आपके पॉकेट में है तो क्या होगा। अब देखिए औरतों के मामले में पलटू राम भी पलटू राम ही है।
जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो इन्होंने अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस 2 रेलगाड़ियां चलाई थी। पार्लियामेंट में मांग हुई भी कि अर्चना और उपासना कौन है, तो लोग मुस्कुराने लगे। रेल मंत्री नीतीश कुमार चुप रह गए। अब जो उनका बेटा है निशांत कुमार, वो भी पूज्य पिता के नक्शे कदम पर है, पदचिन्हों पर है, और नीट छात्राकांड में उसको बचाने की तैयारी हो रही है। वृंदावन से वो कहा गया किसी को नहीं पता है। कब नेपाल भाग जाए, कब थाईलैंड भाग जाए, कोई नहीं जानता। और पप्पू यादव जो सबसे मजबूती से इस मामले को उठा रहे थे, उनको एक पुराने मामले में पकड़ के जेल में भेज दिया गया। जहां उनकी पेशी होती है तो पटना पुलिस कहीं से फोन करवा देती, ईमेल करवा देती है कि सिविल कोर्ट को ही आज उड़ा दिया जाएगा, तो सिविल कोर्ट बंद हो जाता है। पप्पू यादव की पेशी नहीं होती, जमानत नहीं मिलती है। अब बताइए, बिहार पुलिस ऐसी नकारा हो गई है कि एक ईमेल को ट्रेस नहीं कर पा रही है कि ईमेल कहां से आ रहा है। आपका साइबर थाना क्या कर रहा है, आपका साइबर पुलिस क्या कर रही है। इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। तो साथियों, आज की यही खबर थी कि बिहार में बहार है, निशान पे फरार है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।